जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस नई क्लास में। और हम लोग जो है ना कर रहे हैं अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का मैथ की क्लासों को। और जिसमें आज का हमारा टॉपिक्स होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है अनुपात व समानुपात का। अब ये एक ऐसा टॉपिक्स है जो हमारा बहुत ही सरल टॉपिक्स है, और इस पोर्शन से जो प्रश्न आते हैं हमारे ना वो लगभग आते आते हैं कि फिक्स है। और प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो है ना कठिन सा पूछा जाता है और इतना सरल पूछा जाता है प्रश्न, बस उसकी लैंग्वेज जो है ना उल्टा सीधा होती है। बस उन्हीं चीज़ों को हम लोगों को समझना है। और इसके साथ साथ में हम लोग करेंगे क्या, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि जो है ना अनुपात व समानुपात होता क्या है। सबसे पहले अनुपात की बात करते हैं। अनुपात, जब भी अनुपात की हम लोग बात करेंगे तो अनुपात होता है दो संख्याओं का कंपैरिजन यानी तुलना। जैसे कोई भी दो संख्याएं ले ली हमने, एक ले ली यहाँ पर 40 और एक संख्या ले लेते हैं हम लोग 60। अब इन दोनों संख्याओं की तुलना करें और इसको तब तक काटते जाएं, हम लोग विभाजित करते जाएं जब तक जो है ना इनमें से कुछ भी कॉमन ना मिले। इनको हम लोग तब तक काटते रहेंगे जब तक कि इनमें से कुछ भी कॉमन ना मिले, यानी दूसरों में से जो है ना एक दूसरे में से कोई भी कॉमन ना मिले, यानी उभयनिष्ठ ना मिले। जैसे इसको काटेंगे हम लोग, 5 से काट दें तो सबसे पहले 20 से काट देते हैं। 20 से काटेंगे तो 20 दूना 40 होता है और 20 तियां 60 होता है। अच्छा, अब यही हमारा अनुपात इसका क्यों होगा? अच्छा ये बताओ पहले, यहां पर लिखा है हमारा 2 और यहां पर लिखा है हमारा 3। अब 2 व 3 में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो सिंपल सा ये उन दो संख्याओं का, यानी जो 40 लिखा है और 60 लिखा है, इनका क्या हो गया? अनुपात। अनुपात दो संख्याओं का वह सरलतम रूप होता है जिसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं। 2 और 6 में से कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो यही क्या हो गया? उन दोनों संख्याओं का अनुपात। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक संख्या हम लोग लिख देते हैं 4 और दूसरी संख्या लिख देते हैं 6। अब ये क्या अनुपात होगा? अनुपात तो होगा, लेकिन इनमें से और भी इसका अनुपात चेंज हो सकता है। कैसे? अब यहां से देखो, पहले 4 है तो 4 में से 2 कॉमन मिल जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 2 हमारा। अब 6 में से 2 कॉमन मिल जाएगा तो बच जाएगा हमारा 3। तो ये भी हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसका जो है ना जो अनुपात होगा ना वो क्या हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से जो है ना आपको अनुपात बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में यहाँ से आ जाना चाहिए। अब अ, अब जो है ना चलते हैं हम आप लोग क्वेश्चन की ओर, यानी जो जो क्वेश्चन और जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। अब उन क्वेश्चनों को बारी बारी से थोड़े जो है ना क्वेश्चनों को हम लोग कर लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे कि कितने आसानी से आप उन क्वेश्चनों को बना पाएंगे। उससे पहले यहाँ पर थोड़ा कुछ समझने को होता है, वो समझ लीजिए सबसे पहले। इसी में थोड़ा जो है ना इसके बेसिक फॉर्म की बात करेंगे। वो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई दो संख्या है, एक संख्या है ए और दूसरी संख्या है बी। अब हमें जो दे देगा ना, दो संख्याएं दे देगा, तीन संख्याएं। पहले जो है ना ए और बी का कंपैरिजन कर देगा और फिर कर देगा बी और सी का। जैसे एक संख्या है और लिखा है कि ए और बी का अनुपात जो है ना 4:5 है। और जो दूसरी है जो ना, जो दूसरी दो संख्या है वो कौन सी है हमारी? एक संख्या है बी और दूसरी संख्या है सी। अब इन दोनों का जो है ना अनुपात दे देगा 10:6, ये दे देगा इस प्रकार से। अब हमसे पूछेगा क्या, यानी यहां पर दिया गया है एक संख्या ए और बी का अनुपात दिया गया है और बी व सी का अनुपात दिया गया है। अब हमसे पूछेगा इनका जो है ना संपूर्ण रिलेशन। कैसे पूछेगा? जैसे पूछ देगा ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। अब यहाँ पर तो ए और बी का अलग अलग दिया गया, यहाँ पर बी और सी का अलग अलग भी दिया गया, और यहाँ पर पूछ लिया गया एक ही में ए का और बी और सी का समग्र जो है ना अनुपात क्या होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले जो संख्याएं लिखी हों उसको एस्टिच लिखा रहने देंगे। और करेंगे कैसे? करेंगे इसको ऐसे, जैसे ए लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा ए अनुपात बी अनुपात और सी। सिंपल सा, यही हमसे पूछा होगा तो यही लिख देंगे। अब देखो यहाँ से ए अनुपात बी कितना दिया गया है? 4:5, तो हम भी लिख देंगे ए के नीचे 4। अनुपात लगा तो यहाँ पर अनुपात लगा देंगे। यहाँ पर 5 लिखा है तो हम भी लिख देंगे यहाँ पर 5। अब ए और बी का अनुपात हो गया। अब जब बी व सी का अनुपात लिखेंगे तो बी का अनुपात इस 5 के नीचे लिखेंगे।
तो यहाँ पर कितना लिखा है 10, तो हम लिखेंगे इस 5 के नीचे 10। और इसका अनुपात किससे करेंगे, इसका अनुपात करेंगे c के साथ में। अब c की जगह पर कितना लिखा है 6, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6। भैया जी अब बस, अब हो गया हमारा सवाल। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये जगह खाली बच पड़ गई ना, अब ये जगह खाली है, यहाँ पर लिख देंगे ये जो संख्या लिखी ना, इसको लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख दिया हमने इसकी जगह पर 5। अब यहाँ पर भी एक जगह खाली पड़ जाती है, तो इसकी जगह पर जो है ना इसका पड़ोसी कौन सा है 10, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10 और यहाँ पर लगा देंगे अनुपात। ये इसका बन गया समग्र अनुपात। अब क्या करना है, अब सीधा सीधा जो है ना इनकी मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, या फिर कुछ चीजें आपस में कट रही हो तो उनको काट देते हैं, जैसा कि जो है ना सब में हो। जैसे देखो 5 यहाँ पर भी है, 5 एकम 5 यहाँ पर भी है, 5 एकम 5 और 5 दूना हो जाएगा यहाँ से 10, कट गया ना हमारा। अब देखो यहाँ पर भी 2 हमको मिल रहा है, यहाँ से काटेंगे 2 पंजे 10 और यहाँ से काटेंगे 2 तियां 6, कट गया ना हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है हमारा 10 तो पूरा पूरा कट चुका है, ऊपर बचा है 4, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पर 4। अनुपात लगा है, अनुपात लगा देंगे। यहाँ से 5 कट चुका है, 10 कट चुका है, बचा क्या था नीचे 5, तो हम भी यहाँ पर लिख देंगे 5। अब यहाँ से 5 कट चुका है, नीचे क्या बचा है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे हम भी 3। तो यहाँ पर जो a अनुपात b अनुपात c अनुपात आया वो आ गया 4 अनुपात 5 अनुपात 3। इस प्रकार से जो है ना हमको अपने क्वेश्चंस करने हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ पर कर लेते हैं, जैसे कैसे करना होगा हमें क्वेश्चनों को अपने, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर और देखेंगे बड़े ध्यान से। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा है हमारे सामने a और b का अनुपात, a और b का अनुपात दिया गया है 6 अनुपात 5 और b व c का अनुपात दिया गया हमारे पास 3 अनुपात 2। बिल्कुल वैसे ही बताना है। अब हमें बताना है क्या, इसमें बताना है कि a अनुपात b अनुपात c कैसे होगा। तो सिंपल सा, a और b का अनुपात दिया गया तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले 6 और b की जगह पर लिखा है 5 तो लिखेंगे यहाँ पर 5। अब b और c का अनुपात कितना दिया गया, b की जगह पर 3 तो हम भी लिखेंगे यहाँ पर 3 अनुपात c की जगह पर 2 तो हम भी लिख देंगे यहाँ पर 2। अब जो जगह खाली बच गई वहां पर क्या लिखेंगे, इसका पड़ोसी 5 और इस खाली का पड़ोसी 3। अब देखो यहाँ पर अब की बार देखो 5 है 5 है 6 है, यहाँ पर देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तीनों में कॉमन मिलता है तो संख्याएं कट जाती हैं, लेकिन यहाँ पर तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, 6 तियां कितना होता है 18 होता है, 5 तियां कितना होता है 15 होता है और 5 दूना कितना होता है 10 होता है। ये इनका क्या हो गया समग्र अनुपात हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है ना ये टॉपिक्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से पसंद आया होगा। और यहाँ से क्वेश्चंस हमारा पूछा जाता है और बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कभी कभी क्या दिया जाता है हमारा, अब और क्या पूछता है हमसे, जैसे हमको दो संख्या दे देगा, एक संख्या दे देगा यहाँ पर जैसे लिखा है हम 30 और दूसरी संख्या लिख दे यहाँ पर हम 20। अब क्वेश्चन पूछता क्या है कि दो संख्याएं लिखी होंगी, आपको लिखा होगा 30 और 20 का, कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि तीसरा अनुपात क्या होगा। तीसरा अनुपात या बोलेगा हमारा तृतीय अनुपात, याद करो तृतीय अनुपात। तब इस कंडीशन में हमको करना क्या होता है, हमने करना होता है, अच्छा अगर देखें हम यहाँ पर तो क्या करना होता है, ये संख्या a मान लेते हैं पहली वाली संख्या और इसको मान लेते हैं हम लोग b। जब भी तृतीय अनुपात की बात आती है तो जो b वाला होगा उसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर और बटे में कर देंगे a, यानी जो पहली वाली संख्या होगी, बस यही कर देना है। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पर b क्या लिखा है हमारा 20, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले 20 और 20 का स्क्वायर लिखा है तो मतलब कि 2 बार लिख देंगे, तो लिख दिया 20 और गुणे 20। अब बटे में क्या करेंगे, बटे में करेंगे यहाँ से हम लोग 30, क्या कर देंगे 30, 0 से 0 कट गया ना। अब देखेंगे 20 दूना होता है हमारा 40 और नीचे बच गया 3, तो 20 यानी 40 बटे 3 क्या आ गया, इसका तृतीय अनुपात आ गया, बहुत जबरदस्त तरीके से। और कभी कभी क्या पूछा जाता है, यहाँ पर तो तृतीय अनुपात की बात कर ली, कभी कभी पूछा जाता है कि इसका चतुर्थ अनुपात क्या होगा। क्या पूछा जाएगा कि संख्याएं दे दी गई होंगी और उसका चतुर्थ अनुपात पूछा जाएगा। अब चतुर्थ अनुपात तब पूछा जाएगा जब 3 संख्या दी गई होंगी। जैसे यहाँ पर एक संख्या दी गई है 6, दूसरी संख्या दी गई है 8 और तीसरी संख्या दी गई हमको यहाँ से जैसे 10 दे दी गई है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि इसका जो है ना, अब जब 3 संख्याएं दे दी गई हैं तभी तो चौथा अनुपात पूछेगा ना, तो इसका पूछेगा कि चौथा अनुपात याद करो, क्या याद करो, चौथा अनुपात, चौथा अनुपात। अब चौथे अनुपात में हम लोगों को क्या करना होगा, अच्छा चौथे अनुपात में क्या करना होगा हमें,
इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। हमको क्या करना होगा, बी व सी की मल्टीप्लाई कर देना होगा और भाग देना होगा हमको किससे, भाग देना होगा ए से। बी सी की मल्टीप्लाई और भाग देना होगा ए से। तो इसको हम 6 ना मान करके यहाँ पर मान लेते हैं कि ये संख्या हमारी 5 है, ताकि डिवाइड हो जाए संख्याएं। तो देखो बी और सी की क्या करना होगा, हमको मल्टीप्लाई करने होंगे। तो सबसे पहले बी है ना, तो लिखेंगे 8, सी कितना दिया गया यहाँ से हमारा 10, तो लिख देंगे 10, और बट्टे में ए कितना दिया गया है, ए दिया गया हमारा 5, तो नीचे रख देंगे 5। 5 एकम 5 और 5 दूना हो गया कितना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो इस प्रकार से इसका जो है ना चतुर्थ अनुपात कितना आ गया हमारा, ये आ गया इसका चतुर्थ अनुपात। इस प्रकार से जो है ना हमें इसका जो है ना अनुपात निकाल देना है। अब उम्मीद करता हूँ जो है ना आपका बेसिक्स क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और अगर टॉपिक्स बढ़िया लग रहा हो, तो जो मज़ा आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब सॉल्व करेंगे हम अपने उन क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने जो है क्वेश्चन, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 को पूछा गया क्वेश्चन से। पढ़ते हैं। दिया गया यदि 2x + 3 अनुपात 5x + का 4, 3 अनुपात 4 का त्रिक अनुपात है। यहाँ पर ये त्रिक अनुपात दे दिया गया और यहाँ पर कंफ्यूजन हमारा पैदा हो गया, कैसे करना है। अब अनुपात का एक चीज बताना भूल गए थे, यहाँ पर जो प्रैक्टिस करें, अनुपात का मतलब होता है संख्याएं क्या होती हैं हमारी बटे में होती हैं। वैसे ए अनुपात बी लिखा है तो इसका मतलब ये संख्या लिखी होगी हमारी ए बटे बी के रूप में लिखी होती है, और यही हमारा होता है मतलब। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लिखा है, यदि 2x + का 5x + का 4 3 अनुपात 4 के अनुपात में है। तो इसको लिखेंगे हम कैसे, तो लिखेंगे 2x + का 3 और अपान में लिख देंगे हम लोग 5x + का 4, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। अब सिंपल सा यहाँ पर दिया गया है 3/4 के अनुपात में, और यहाँ पर दिया गया त्रिक अनुपात। त्रिक अनुपात का मतलब होता है इसकी घात कितनी कर देंगे हम लोग यहाँ से 3। अगली लाइन देखेंगे, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2x + का 3 बटे में 5x + का 4 और बराबर में इसका क्यूब करेंगे तो 3 × 9 = 27 होता है, और 4 का हो जाएगा 4 × 16 = 64 हो जाएगा, 4 × 16 = 64 हो जाएगा। अब ये तो पता होगा ना तिरछी मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, यानी इसको लिख सकते हैं 64 × 2x + का 3। ये इधर जो है ना बटे में, उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 27 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x + का 4। अब क्या करना है, सबसे पहले अब 64 की 2 से गुणा करेंगे, आएगा हमारा 128, पीछे x है तो हम लिख देंगे x, और 64 की गुणा 3 से होगी, आ जाएगा हमारा 192, बराबर में 27 की गुणा 5 से करेंगे, आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 27 की गुणा 5 से करेंगे 5 से 35, 35 के 5 और हासिल मिला 3, 5 दूना 10 और 10 3 हो गया हमारा 13, और पीछे लगा है x, हम भी लगा देंगे x। 4 की गुणा करेंगे 27 से, 7 चौक 28, 28 के 8, हासिल मिला 2 और 5 4 दूना 8 और 4 8 2 10, ये हमारा हो गया। अब क्या करेंगे, इधर देखो इसको उधर ले जाएंगे और उसको इधर लाएंगे, जैसे हो जाएगा हमारा 192 माइनस का 108 बराबर में 135 x, और माइनस का कितना लिखा है 128 x। अब यहाँ से घटाएंगे 192 में से 108 तो आ जाएगा हमारा 84, और यहाँ पर घटाएंगे 135 में से जो है ना 128 आ जाएगा 7x। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7x बराबर में 84। अब 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से करेंगे 7 एकम 7 और 7 दूना यहाँ से आ जाएगा 14, यानी जो x का मान हमें प्राप्त हुआ, यहाँ से x का मान कितना प्राप्त हो गया 12। जो x का मान हमें प्राप्त हुआ है, x का मान प्राप्त हुआ है 12। अब हमसे पूछा है कि तब जो x है ना, x का वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग क्या होता है, यानी हमको तो बताना है x का स्क्वायर, तो यहाँ से हम भी क्या कर देंगे, जो 12 प्राप्त हुआ है 12 का स्क्वायर हम भी कर देंगे 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर यानी 12 × 12, और बराबर में क्या हो जाएगा 12 12 हम 144, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है सॉल्व। उम्मीद करता हूँ आपको जो है ना क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 144। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अपने जो है ना अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 व 9 के अनुपात में ए व बी के बीच में 39 कैंडियाँ बांटी जाती हैं, तब बी को ए से कितनी कैंडियाँ अधिक मिली। क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, जैसे ए को मिली हैं कैंडियाँ मान लेते हैं 10 मिली हैं और बी को मिली हैं 20, तो बी को ए से कितनी ज़्यादा मिली हैं, तो बी को ए से कितनी ज़्यादा मिली 10 मिली है ना। तो यहीं पर हमें बता देना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसको सबसे पहले जो अनुपात दिया गया कैंडलियाँ यहाँ पर दी गई हैं,
तो सबसे पहले इस अनुपात में इन कैंडल्स को बांट लेंगे। कैसे? सबसे पहले यहाँ पर दिए गए अनुपात तो दिया गया है क्योंकि 4 व 9 के अनुपात में कैंडल्स बांटी गई है ना, हम लोग मान लेते हैं कि जो है ना ए को मिली है 4 आर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ए व बी अनुपात दिया गया यहाँ से 4:9, तो हम मान लेते हैं कि जो है ना ए को जो मिली है 4 के आर के अनुपात में मिली है कैंडल, और जो बी को मिली है 9 आर के अनुपात में मिली है कैंडल्स, या यहाँ पर आप लोग एक्स भी मान सकते हैं। अब टोटल तो हमारी कितनी थी यहाँ पर 39, और यहाँ पर कितनी हो जाएंगे अनुपात में हो जाएंगे 13। तो जोड़ेंगे 4 और 9 कितना होता है हमारा 13, और पीछे लगा है आर तो हो जाएगा आर बराबर में कितनी कैंडल्स हैं हमारी 39, तो यहाँ पर लिख देंगे 39। अब 13 कम 13 और 13 3 होता है 39, यानी आर का मान यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, आर का मान कितना आ गया 3 ना, आर का मान आ गया 3। अब वास्तव में जो है ना ए और बी को कैंडल कितनी कितनी मिली, तो ए को मिली थी 4 आर, तो 4 गुणे आर का मान यहाँ से आ गया 3, तो ए को मिल गई हमारी 4 3 12 कैंडल्स। बी को कितनी मिलेंगी, बी का था 9 आर, तो लिखेंगे इसको 9 मल्टीप्लाई बाई 3 और हो जाएगा 9 9 3 27, कितना हो जाएगा 9 3 27। अब बता रहा है ए को तो मिली है 12, यहाँ पर लिख देंगे कि ए को मिली है हमारी कैंडल कितनी 12, और बी को मिली है कितनी कैंडल्स हमारी 27। तो बी को ए से कितनी अधिक मिली है, बी को ए से कितनी अधिक मिली है, तो घटा देंगे भाई, 27 में से 12 घटा देंगे और सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो घटा देंगे, 7 में से 2 गया बच गया 5, 1 में से 1 गया कितना बच गया यहाँ से 1, कितना बच गया 1। तो जो यहाँ पर हमारी जो कैंडल्स मिली है ना कितनी अधिक मिली हैं, कितनी बता दीजिए भैया यहाँ से, तो जो है ना बी को ए से 15 कैंडल्स अधिक मिली हैं, और यही हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 को पूछा गया प्रश्न हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको भी सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल जो है ना 28 जनवरी 2019 को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, यदि 4/5 अनुपात 12:10 और समानुपात दिया गया है x/6, और यहाँ पर अनुपात दिया गया है 9/2 हो, तो x का मान ज्ञात करना हमें। अभी हमने बताया था कि जैसे a और b दो संख्या अनुपात में होती हैं, तो इसका मतलब होता है वे हमारी बटे में संख्या होती हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं समानुपात की, तो समानुपात का मतलब इतना समझ लो कि होता है क्या हमारा बराबर, यानी इसको इसको मिला दो, इसको इसको मिला दो, क्या हो जाता है ये हमारा बराबर होता है। अब सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को कैसे, तो लिखा है यहाँ पर 4/5, तो हम भी लिख देंगे 4/5। अब इस अनुपात का मतलब होता है बटे की लाइन, तो हम भी लगा देंगे बटे की लाइन और लिख देंगे 12/10, कितना लिख देंगे 12/10। अब यहाँ से समानुपात का मतलब अभी होता है बराबर होता है, अब पीछे लिखा है x और बटे 6, ये पूरा बटे की लाइन लिखा है कितना है 9/2। सिंपल सा हमको पता है कि अगर बटे में बटे की संख्या होती है तो क्या होती है, पास पास वाले की गुणा और दूर दूर वाले की गुणा हो जाती है, पास पास वाले की गुणा और दूर दूर वाले की गुणा। अब 4 ऊपर और नीचे कितना है 10, तो लिख देंगे सिंपल सा यहाँ पर 4 गुणे 10, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे लिखा था हमारा 5 गुणे 12, कितना लिखा था 5 गुणे 12, बराबर का निशान हम भी लगा देंगे बराबर का निशान, और यहाँ पर लिखा था x, और x की मल्टीप्लाई किससे हो रही है 2 से, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, बटे की लाइन खींच दी, यहाँ पर लिखा है 9, तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ ये लिखा है 9 9 और मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ पर लिखा है 6। अब काटा पीटी कर दो, आंसर हमारे सामने। कैसे, देखो यहाँ पर भी दिख रहा है हमको, क्या दिखा यहाँ से दिख गया 6, तो इसको काट सकते हैं ना, 6 कम 6 6 दूना 12, 2 1 कम 2 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया। अब बचा क्या हमारा, यहाँ से बच गया 2, ये बच गया ना, 2 1 कम 2 2 दूना 4। अब ये 9 हमारा बच गया है कहाँ पर, बटे में है। अब कोई चीज़ बटे में होती है बराबर के उस पर आती है गुणे में हो जाती है, यहाँ पर बचा है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा 2, हम लिख देंगे 2 लिख देंगे ना। अब देखो ये इधर बचा था हमारा काहे में है, ये हमारा है बटे में, इधर आ जाएगा गुणे में हो जाएगा 9, और बराबर में क्या लिखा है x, तो यहाँ पर लिखा है x। 9 दूना कितना होता है 18, 18 बराबर क्या आ गया x, या फिर x बराबर आ गया 18, x बराबर 18। और भैया हमसे x का ही तो मान पूछा था, तो x बराबर कितना आ गया 18, आया ना मजा, आ गया मजा। तो फिर जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए, इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कैसे,
तो ये भी क्वेश्चन हमारा यूपी पुलिस में पूछा गया और 18 जून 2018 को पूछा गया था क्वेश्चन। लिखा है कि 21 चॉकलेटें 5 व 7 के अनुपात में साझा की जाती हैं। चॉकलेटें कितनी हैं? 21। और तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी? अब चॉकलेटें इस अनुपात में विभाजित की जाएंगी, तो इसको मान लेते हैं ये दिया गया 5R और इसको मान लेते हैं 2R। अब ये बताओ कुल चॉकलेट कितनी है? 21 है ना। अब लिखेंगे यहाँ पर, तो लिख देंगे 5R और प्लस का 2R बराबर में कितना दिया गया है? बराबर में दिया गया है 21, तो हम भी लिख देंगे यहाँ पर 21। अब 5 और 2 कितना होता है? 7 और लिखेंगे R मतलब क्या लिख देंगे यहाँ पर? चॉकलेट से लिख देंगे, या आप यहाँ पर X भी मान सकते हैं, तो X भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बराबर में हो जाएगा 21, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 नहीं 21, यानी R का मान कितना आ गया? R का मान आ गया 3। अब हमसे पूछा था कि छोटे हिस्से में चॉकलेट हैं। अच्छा, 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो अब बताएंगे 5 बड़ा है, तो छोटा क्या हो गया? 2। अब हमको तो 2R के मान बताना, 2R का मान बताना है, क्योंकि इसमें छोटा हिस्सा पूछा गया था ना। वो कितना है? 2R, तो लिखेंगे 2R। अब यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, 2 लिखा, उनटू R का मान कितना आया? 3, तो हम भी लिख देंगे 3, और 3 दूना कितना हो गया? 6। तो इस प्रकार से जो छोटा हिस्सा आया ना, छोटा हिस्सा, तो छोटे हिस्से के जो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आई? वो आ गई हमारे भैया जी 6 चॉकलेट आ गई। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लेंगे जल्दी से। लिखा है 84 को 5 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तब बड़ा भाग क्या होगा? अब की बार पूछा गया बड़ा, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? छोटा भाग। देखो 84 लिखा है, यहाँ पर लिखा है 5 और 9 के अनुपात में, तो लिख देंगे, इसको मान लेते हैं ये 5R हो गया और छोटा वाला भाग कितना हो गया? 9R। अब जो टोटल दिया गया होता है ना, वो इनका जोड़ दिया गया होता है, तो इनका जोड़ कर देंगे यहाँ पर हम लोग, और बराबर में कितना दिया गया हमारा? 84, 84। अब 9 और कितना होता है? 9 5 होता है 14, और R बराबर 84। R बराबर आ जाएगा हमारा 84/14। अब 14 का पहाड़ा तो आता होगा ना, 14 छंग 84, 14 एकम 14 और 14 छंग 84। R का मान आ गया यहाँ से 6। अब हमसे क्या पूछा था आपकी बार? बड़ा भाग। बड़ा भाग कितना है? 9। क्या है? 9। यहाँ पर बड़ा भाग क्या माना है हमने? 9R, तो हमको तो वैल्यू बतानी है 9R की। 9 मल्टीप्लाई R का मान कितना आया? 6, तो हम भी लिख देंगे 6, और 9 छंग हो जाएगा 54, 9 छंग 54। तो इस प्रकार से बड़ा भाग कितना आ गया हमारा? 9 छंग 54 आ गया। और उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन से आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 जून 2018 को पूछा गया क्वेश्चन से। तो ये भी बिल्कुल इस टाइप का भी एक क्वेश्चन हमने कराया था, जिसमें x का मान पूछा था, और इसमें भी x का मान पूछा है, तो करेंगे। अच्छा, बटे की अगर अनुपात का मतलब होता है, अनुपात का मतलब अभी क्या बताया था? होता बटे, तो इसको लिख सकते हैं x अनुपात 16। समानुपात का मतलब होता है क्या हमारा? बराबर, तो इसको ले सकते हैं। अब 63 और ये अनुपात लगा है, तो मतलब क्या हो जाएंगी? बटे में लिख देंगे। अब इसकी जब संख्याएं बटे में होते हैं तो वह गुणे में चले जाते हैं। अब इधर लिखा है x मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 बराबर 63, और गुणे ये वाला 16 कहाँ चला जाएगा? हमारा ऊपर। अगर यहाँ से x का मान निकालना है तो 63 और गुणे 16, और बटे में क्या आ जाएगा हमारा? 36। अब क्या करना है? बस काट देना है, तो इसको 4 से काटेंगे, 4 चक 16 और 4 नविया होता है 36, 9 कम 9 और 9 सते होता है 63। अब देखो x बराबर आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 4। अब x करेंगे और 7 चको होता है हमारा 28, तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? 28। बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया था, और इसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपने। हाँ, अब जो है ना हमारा ये लास्ट टाइप होने वाला है अपना इस क्वेश्चंस का। तो जो भी क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे, लगभग उन सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है, और ये हमारा लास्ट टाइप बचता है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से। क्या बता रहा है? अब की बार जो है ना x अनुपात y दिया गया, समानुपात y अनुपात 5 दिया गया है, या फिर 4 था, अभी y बोल दिया था। तब x अनुपात y क्या होगा हमें बताना है। अब करेंगे क्या? सबसे पहले वही कि अनुपात का मतलब हुआ था बटे, तो x बटे, सॉरी यहाँ पर 4 है, बार बार y बोल रहे हैं, तो x बटे 4 हो गया। अब इसका मतलब हो जाएगा समानुपात यानी बराबर यानी इक्वल्स का निशान, और यहाँ पर हो जाएगा y बटे 5।
अब हमें तो निकालना है y बटे x, क्योंकि जो है ना इसको ले सकते हैं x अपान y, यही तो ले सकते हैं ना अनुपात को। तो y को हमें नीचे लाना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x ये ऊपर है ना तो नीचे आ जाएगा, तो x अनुपात यानी x बटे y हो जाएगा। ये नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी 4/5 हो जाएगा। अब बटे का तो मतलब होता है अनुपात, तो इसको ले सकते हैं x अनुपात y, समानुपात इसको ले सकते हैं ना हम लोग, समानुपात ले सकते हैं। अब इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 4/5। और इस प्रकार से x अनुपात y का अनुपात कितना आ गया, 4/5। और इस प्रकार से जो है ना हमारे अपने इस क्लास के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इस प्रकार से हमारे जो है ना आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए थे, खासकर अनुपात व समानुपात के सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा ही ज़बरदस्त टॉपिक लेंगे और उसके जो है ना सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो जो है ना आप कमेंट बॉक्स में जो है ना इस वीडियो के प्रति अच्छी लगी वीडियो या बुरी लगी, कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं। वास्तव में अगर आप कुछ सीखे हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।